दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आपको पता होगा आईआरसीटीसी का आज के दिन हमें Q3 के नंबर्स आने वाले थे और वो करंट बेसिस के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो नंबर्स निकल के आ रहे थे 4 बजे के ही आसपास हमें नंबर्स जो पब्लिश हो चुके, लेकिन उस समय दोस्तों कुछ रीजंस की वजह से मैंने वीडियो दोस्तों आपके साथ क्रिएट नहीं कर पाया। तो इसी वीडियोस के अंदर हम Q3 के नंबर्स स्पेशली इन डिटेल के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। इन डिटेल हम लोग नंबर्स के बारे में स्टडी करना चाहेंगे। वैसे अगर आज के दिन अगर आप आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1 से 1.5% की रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तो अभी हम आ चुके रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे जितने भी हमें नंबर से इनके जो अमाउंट है रुपीज इन लैक्स के ही अंदर हमें अमाउंट निकल के आई है। तो तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, तीनों क्वार्टर के बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। टोटल इनकम के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले साल 55,600 करोड़, पिछले क्वार्टर में 83,000, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 94,900। तो ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी टोटल इनकम के अंदर शानदार तरीके से हमें जंप निकल के आ चुकी है। फिर अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो पिछले साल 28,000, पिछले क्वार्टर में 30,700, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 34,300। तो यहाँ भी आपको ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत ही शानदार तरीके से जंप हमें निकल के आ चुकी है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो ईपीएस के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले साल 2.61, पिछले क्वार्टर में 2.82, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 3.19। यहाँ भी आपको ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया। टोटल इनकम के अंदर भी जंप हुई, प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप हुई और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप देखने को मिल चुकी। तो इस जंप का जरूर आपको इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में आईआरसीटीसी के अंदर निकल के आ सकता है। और जो आईआरसीटीसी गिरावट के अंदर जो बिलोंग करता है, हमें शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में हमें रिकवरी एज वेल एस हमें तेजी निकल के आ सकती है। और लाइफ टाइम वाला है जो कंपनी ने 1100 रुपये का लगाया था उसको भी ब्रेक करके हमें और भी ऊपर लेवल्स कंपनी टच कर सकती है। यहाँ अगर आप देखोगे कुल मिला के जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर 22% की जंप हुई है और रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे 70% की जंप निकल के आ चुकी है। आपको पता होगा आईआरसीटीसी का सिर्फ हमें Q3 का रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला था, Q3 के रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलने वाला था। तो कितना % का डिविडेंड का बेनिफिट आईआरसीटीसी दिया है, यहाँ अगर आप देखोगे 175% का डिविडेंड का बेनिफिट आईआरसीटीसी ने दिया है, जो कि इन द रुपीज़ अगर आप देखोगे 3.50 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है, जिसकी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी मेंशन किया है। अगर आप इसकी रिकॉर्ड डेट देखोगे तो 22 फेब इसकी हुई रिकॉर्ड डेट, तो 21 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि 3.5 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि आईआरसीटीसी के अंदर अपडेट्स है और बहुत ही पॉजिटिव ये भी हमें अपडेट्स निकल के आए हैं। तो अगर आप देखोगे आईआरसीटीसी कन्वीनियंस फी फॉर ऑनलाइन टिकट बुकिंग बूस्ट आईआरसीटीसी रेवेन्यू इन जस्ट 2 ईयर्स। यानी कि जो कन्वीनियंस फी जो आईआरसीटीसी स्टार्ट करता है, यानी कि जो फीस जो चार्ज करता है ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग के वक्त, उसके वजह से ही आईआरसीटीसी के रेवेन्यूज के अंदर ही हमें जंप निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो ये लाइन मेंशन की गई है, आईआरसीटीसी अर्न 352 करोड़ फ्रॉम कन्वीनियंस फी विच इंक्रीजेस। यानी कि 2019 से 20 में, यानी कि 2019 से लेकर 2020 तक कंपनी की तरफ से 350 करोड़ का कंपनी ने कन्वीनियंस फी चार्ज करके अमाउंट यहाँ इकट्ठी की थी। लेकिन अगर आप 2021 से लेकर 22 के अंदर अगर आप देखोगे तो 700 करोड़ के आसपास वो अमाउंट हो चुकी है। जो पहले 350 करोड़ थी वो 700 करोड़ के आसपास अमाउंट हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 गुना कंपनी ने कन्वीनियंस फी जो हमें चार्ज करती हुई निकल के आए हैं। इसी की वजह से आईआरसीटीसी के रेवेन्यूज के अंदर जंप हो चुकी है। तो जिसके चलते जो आईआरसीटीसी के अंदर मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें मैक्सिमम के अंदर ऑलमोस्ट हमें 33 से लेकर 34% की गिरावट अभी भी आईआरसीटीसी के अंदर शो हो रही है, जो कि आने वाले फ्यूचर में हमें रिकवरी निकल के आ सकती है। कंपनी का Q3 के रिजल्ट्स भी बहुत ही कमाल का कंपनी ने पेश किया है और इसी की वजह से फ्रेश बाइंग भी कंपनी के अंदर बहुत होने वाली है। एज वेल एस कंपनी का अंदर हमें कोई अभी तक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आया, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें नजर आ सकता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और आईआरसीटीसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 80 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो इसी कंपनी के अंदर 80 पर शेयर का
आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप मार्केट कैप देखोगे 45,000 करोड़, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और हर साल में एक बार आपको डिविडेंड का यानी कि 1% का बेनिफिट आपको दिया जाता है। कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2004 में मार्केट के अंदर आई, जब से आई है तब से 3,270% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है और मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो कंप्लीटली हमें अप ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस ही कंपनी ने दिया है। तो हम लोग बात करें प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में, PGHH के बारे में हम लोग बात करें, जिसका प्राइसिंग 13,700 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। महंगी कंपनी लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और FMCG सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर आप इसके दोनों रेशियोज देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी कि ROC 110% और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे यानी कि ROE ऑलमोस्ट 80%। जिस भी कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर ROE हमें 30% से ज़्यादा निकल के, तो उस कंपनी के प्रमोटर्स, उस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी के अंदर कम समय के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच निकल के आए हैं, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के दिन अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 436 रुपीज़ की क्लोजिंग और कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा। एक फ्लैट परफॉर्मेंस हमें टाटा मोटर्स ने परफॉर्म किया है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में, अभी हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। टाटा ऑटो कंपोनेंट्स गोज लोकल टू मेक EV अफोर्डेबल, यानी कि अगर आप देखोगे ये लोकल्स के पास जा रहे, जिसके चलते इनका जो EV है बहुत ज़्यादा सस्ता मिले, लोग बहुत ज़्यादा परचेस करें और इन परचेस की वजह से ही गवर्नमेंट भी यहाँ EV को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। और EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वैसे बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन गिने चुने वाली कंपनी जो टॉप पोजीशंस के ऊपर रैंक करती है करंटली इंडिया के अंदर, उस कंपनी का नाम टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स को सबसे ज़्यादा हमें गवर्नमेंट का ही दोस्तों यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस कंपनी को सपोर्ट करती है। कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी देखोगे द ग्रुप हैज़ इंक्ड अप 2,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू बिकम फुल सर्विस पार्ट सप्लायर फॉर EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से अप्रोच है और इसी अप्रोच के चलते 2,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम इन सेगमेंट के अंदर कर चुके हैं। अभी कंपनी की तरफ से या फिर इनके CEO की तरफ से एक बहुत शानदार तरीके से स्टेटमेंट से आपके अंदर बहुत गजब को कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। टाटा मोटर्स इज सेट टू एंड द फाइनेंशियल ईयर विद 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स विच इज एक्सपेक्टेड टू डबल इन फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी कि जो करंटली कंपनी का मानना है 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल्स का, जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी डबल करने वाले हैं। 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स हमें निकल के आ सकती है 2024 तक। तो ये कंपनी का ही हमें मानना है एक पॉजिटिव अप्रोच है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी विल बी सेट अप 6 न्यू फैक्ट्रीज इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द वन इन सनंत, यानी कि अगर आप देखोगे जो कंपनी का जो फोर्ट का जो प्लांट है, यानी कि जो फोर्ट का जो प्लांट था इंडिया के अंदर, वो टाटा मोटर्स ने टेक ऑफ किया है, पूरा का पूरा पर प्लांट बाइंग कर चुके हैं। लेकिन ये प्लांट जो बाइंग किया है उसके अंदर अभी तक हमें प्रोडक्शन निकल के नहीं आ रहा। उसी के रिगार्डिंग ही कंपनी उस सनन प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और एक बार उस सनन प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर भी हमें जंप निकल के आ सकती है। और आपको तो पता होगा कि टाटा मोटर्स का Q3 के नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। रेवेन्यूज के अंदर 22%, इनकम के अंदर 300% और मार्जिन के अंदर भी 260% की जंप हो चुकी है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी भी आपको टाटा मोटर्स बहुत डिस्काउंट प्राइस के ऊपर में मिल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से तेजी टाटा मोटर्स के अंदर आ सकती है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।